हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एमरजेंसी इन नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर में उग्रवाद या विद्रोह। तो ये हम दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही देखेंगे। इसका पीडीएफ मैं एक्सप्लेन करते रहूँगी हिंदी में जहाँ तक पॉसिबल हो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे, इसे अंत तक ज़रूर देखिए। थैंक यू। देखिए, जो इंसर्जेंसी है ये हमारे नॉर्थ ईस्ट में, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में एक बहुत बड़ी यूनिक प्रॉब्लम है हमारे नॉर्थ ईस्ट की। यहाँ पे बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हैं जो कि अलग अलग, जिनका कल्चर है, जिनका अलग अलग रहन सहन है, एक पहचान है, एक विशिष्टता है। इनका अलग अलग ढांचे में इनका कल्चर है, इनका वे ऑफ लिविंग है, जो कि कहीं ना कहीं जो हमारे मेनलैंड इंडिया है उससे बहुत अलग है। तो इनका देखा गया है कि कई कारणों से ये अनसेटिस्फाइड है हमारे गवर्नमेंट से, और ये वायलेंट रिवेलियस ग्रुप से खुद को जोड़ के बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स आपको दिखेंगे नॉर्थ ईस्ट में, जिससे कि हमारे पीस, जो हमारा शांति वार्ता है नॉर्थ ईस्ट से, वो उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर अभी का स्टेटस देखें तो हमारी सरकार सीज फायर एग्रीमेंट, पीस टॉक्स या मिलिट्री एक्शन, इनके थ्रू जो अलग अलग इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनसे बात कर रही है। 2014 की तुलना में 2020 तक हमारा 80% कमी आई है अगर हम इंसर्जेंट एक्टिविटीज़ को देखें। ये गवर्नमेंट की ऑफ कोर्स एक तरह से उनकी क्रेडिबिलिटी, उनका कॉन्फिडेंस और उनका जो नॉर्थ ईस्ट के प्रति ग्रोथ के लिए जो इंक्लिनेशन है वो दिख रहा है इससे कि 80% तक कमी हुई आई है। जो हमारे होम मिनिस्टर है उन्होंने जो पूर्वोत्तर के लिए 3 उद्देश्य दिए हैं उसे देख लेते हैं। पहला है कि जो हमारा नॉर्थ है वो उसकी आइडेंटिटी को बचाना, ताकि वो ग्रो कर सके और आगे बढ़ सके अपने कल्चर के अनुसार, अपने यूनिक कल्चर के अनुसार। दूसरा कि जो भी डिस्प्यूट्स हैं, कोई भी विवाद है, उसको पीसफुली सॉल्व करना। और तीसरा कि हमारे नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करना और इंटरनेशनल और बेस्ट स्टैंडर्ड पे लेके आना, चाहे वो जीडीपी के एंगल से हो या ग्रोथ, डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के एंगल से हो। तो इन तीनों में हमारी होम मिनिस्टर चाहती है नॉर्थ ईस्ट को आगे बढ़ाना। अगर हम देखें कि जो एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पूर्वोत्तर में जो उग्रवाद का जो स्थिति है उसको समझने की कोशिश करें तो पाएंगे कि बहुत ज़्यादा इसका रीज़न उसके लोकेशन या उसके ज्योग्राफी के कारण है। हमारा नॉर्थ ईस्ट ऐसे जगह पे है जहाँ पे 80% उसकी जो बाउंड्री है वो इंटरनेशनल है। बहुत सारे देश उसे कवर कर रहे हैं, जैसे चाइना हो गया, म्यांमार हो गया। तो इस कारण से हमारे नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंट का एक बहुत बड़ा या उग्रवाद का कारण है। जो बाकी कारण उसे आइए देखते हैं। देखिए, पहला तो कि ये जो रीजन है पूरा अलग अलग कल्चरली डाइवर्स है, ट्राइबलिज्म बहुत ज़्यादा है, तो इन्हें अपने आइडेंटिटी पे हमेशा एक थ्रेट फील होता है। दूसरा कि कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जब तक कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह कंप्लीट नहीं होगा तो लोग को का डेवलपमेंट नहीं होगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक कारण है। तीसरा है इलिटरेसी और ह्यूमन डेवलपमेंट। हम अगर देखें असम लिटरेसी में बहुत नीचे आता है, उसी तरह बाकी जो स्टेट्स हैं उनमें ह्यूमन डेवलपमेंट या एम्प्लॉयमेंट का इशू आ रहा है। साथ में आपका कुछ गवर्नेंस इशू भी है और इकोनॉमिक इशू भी है। गवर्नेंस इशू मतलब कि देखिए, जो नॉर्थ ईस्ट में 90% 90:10 का सेंट्रल स्टेट का प्रोपोर्शन है ऑफ रेवेन्यूज़, जहाँ की बाकी जो स्टेट्स है उसमें 50-50 है। तो जब इतना फंड आता है तो अगर उसका यूटिलाइजेशन ना हो और अच्छे से उसका यूज़ ना हो तो गड़बड़ होता है। कई बार ये फंड जो है वो इंसर्जेंट ग्रुप्स के पास चला जाता है किसी न किसी तरीके से, या फिर उसमें करप्शन भी का केस होता है। तो इस कारण से भी इंसर्जेंसी बढ़ रही है नॉर्थ ईस्ट में। साथ में जैसा मैंने कहा कि हम इंटरनेशनल बॉर्डर है बहुत पोरस है, मतलब कि अगर हम म्यांमार के साथ देखें तो हमारा एक एग्रीमेंट है जिसके थ्रू लोग आसानी से बॉर्डर के एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हैं। फ्री मूवमेंट रेजीम है, एफएमआर जिसे हम कहते हैं, तो फ्री मूवमेंट रेजीम है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है उसमें इंटरनेशनल सिक्योरिटी थ्रेट आपका बना रहता है। जो असुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं हमारी,
तो जैसा मैंने पहले कहा कि पहला है कि हमारा पहचान का प्रॉब्लम, दूसरा कि कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर या बुनियादी ढांचा आप जिसे कहोगे, फिर तीसरा कि शासन और अर्थव्यवस्था यानी गवर्नेंस और इकोनॉमी, और साथ में मुख्य धारा से अलगाव, मतलब कि जो मेन इंडिया है उससे ये अलग खुद को फील करते हैं। अब देखते हैं कि जो भी गवर्नमेंट है हमारी वो क्या क्या स्टेप लिए हमारे पीस और जो सिक्योरिटी है नॉर्थ ईस्ट में वो बना रहे। आप तो ये तो समझ गए होंगे कि क्यों इम्पोर्टेंस है शांति और डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट। पहला कि नेशनल सिक्योरिटी से डायरेक्ट लिंकेज है। इंटरनेशनल बॉर्डर होने के कारण अगर ये रीजन अनस्टेबल होगा तो जो हम कहते हैं चिकन नेक, जो कि आपका वेस्ट बंगाल और दार्जिलिंग के पास है, वहाँ से आगे का एरिया पूरा अनस्टेबल होने से हमें एक नेशनल थ्रेट है, तो सिक्योरिटी का इशू है। दूसरा है कि क्रॉस बॉर्डर रिलेशनशिप, ये जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन है उसका भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर आप चाइना का बात कर लो, बांग्लादेश का बात कर लो या म्यांमार का बात कर लो, तो इस यहीं के थ्रू रास्ता है उधर का। तो तीसरा है कि इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। देखिए हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है वो बहुत ज़्यादा रिच है, चाहे वो ऑयल के बेस पे हो या हॉर्टिकल्चर या रिसोर्स या नेचुरल रिसोर्सेस, एनवायरनमेंट, तेल, गैस, तो हर तरह से हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा रिसोर्स है उसके पास, और उसका यूटिलाइजेशन भी उतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये तभी पॉसिबल होगा जब वहाँ पे पीस होगी। साथ में हमारा राष्ट्रीय एकाकरण यानी कि नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। हम नहीं चाहते कि हमारा नॉर्थ ईस्ट अलग फील करे मेनलैंड से, और हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं ताकि वहाँ पे एक तो शांति बहाल हो और डेवलपमेंट आए। इसमें जो कुछ कुछ स्टेप्स जो आप करते हो वो है आपका परमानेंट सॉल्यूशन, मतलब बहुत सारे एग्रीमेंट्स गवर्नमेंट ने किए हैं अलग अलग इंसर्जेंट ग्रुप से या अलग अलग ट्राइबल ग्रुप से, जैसे कि आपका हो गया NLFT एग्रीमेंट, ये हुआ त्रिपुरा में, फिर ब्रू रेफ्यूजी रिहेबिलिटेशन एग्रीमेंट, बोडो पीस अकॉर्ड, कार्बी एंगलोंग पीस एग्रीमेंट। ये सारे एग्रीमेंट आप याद करके अपने आंसर में मेंशन कर सकते हो जब भी नॉर्थ ईस्ट का बात आए। दूसरा है कि फेंसिंग, बहुत देखिए हमारे नॉर्थ ईस्ट का जो जियोग्राफी है बहुत ज़्यादा वैरायड है, वहाँ पे माउंटेन्स है, लेक्स है, रिवर्स हैं, तो हमें ज़रूरत है कि वहाँ का फेंसिंग हो, और हो भी रहा है। ऑलमोस्ट 24 किलोमीटर जो इंडो बांग्लादेश बॉर्डर है त्रिपुरा में, उसको फेंस कर दिया गया है ताकि जो एक तो माइग्रेंट का प्रॉब्लम और दूसरा इंसर्जेंट का प्रॉब्लम, ये दोनों डील किया जा सके। तीसरा है कि लोकल और रीजनल इनिशिएटिव भी बहुत सारे लिए जा रहे हैं, जैसे कि आपका हो गया उड़ान 4.0। उड़ान 4.0 के थ्रू आपका जो फ्लाइट कनेक्टिविटी है वो बेटर की जा रही है। साथ में जो जितने कैपिटल्स हैं नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग, जैसे अगरतला हो गया, ईटानगर हो गया, फिर शिलोंग हो गया, गुवाहाटी हो गया, इन सबको रेलवे ट्रैक के थ्रू मैक्सिमम और कम से कम कैपिटल्स को जोड़ने की कोशिश चल रही है। साथ ही मैत्री सेतु जो है वो बांग्लादेश में हम मैत्री सेतु बांग्लादेश के साथ कर रहे हैं। किस रिवर पे? तो फेनी रिवर पे। इससे भी हेल्प होगा हमारे नॉर्थ ईस्ट को। उसके अलावा हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी की हमारे रिलेट करता है वो भी है। उसके बाद गवर्नमेंट ईयर मार्क करती है 10% ग्रॉस बजटरी सपोर्ट। उसके अलावा स्वदेश दर्शन स्कीम, कॉम्प्रिहेंसिव टेलीकॉम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, अग्री एक्सपोर्ट जोन, नेशनल बैम्बू मिशन आपका हो गया। फिर बहुत सारे फेस्टिवल्स भी हैं जो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, जैसे कि हॉर्नबिल फेस्टिवल को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है ताकि जो कल्चरल रिचनेस को प्रमोट हो। तो ये जरूरी है। इस तरह से गवर्नमेंट कई सारे स्टेप ले रही है, सिर्फ सिक्योरिटी वाइज नहीं, आप सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल डिवोल्यूशन चल रहा है या सोशल इंटीग्रेशन चल रहा है। जो भी अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स है उसको नेफेड के थ्रू उनके प्रोडक्ट्स को सेल करने की कोशिश किया जा रहा है। तो एक आप स्टेप नहीं बता सकते, आपको कॉम्प्रिहेंसिवली देखना होगा चीज़ों को। तो आप समझते हैं कि शांति और समृद्धि की पहल से के समक्ष चुनौतियाँ, जो चैलेंजेस हैं, तो पहला जैसे मैंने कहा कि ज्योग्राफिकल या भूभाग, जो इसका पूरा कंस्ट्रक्शन है नॉर्थ ईस्ट का वो। दूसरा कि जो इकोनॉमिक या कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम। तीसरा FDI नहीं आ रही है पूर्वोत्तर में, मतलब कि मोस्टली क्या होता है कि लोगों का परसेप्शन बन जाता है कि नॉर्थ ईस्ट ऐसा है, तो जब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं फील होगा, लोग कंफर्टेबल नहीं फील करेंगे, तो उससे ऑफ कोर्स इकोनॉमी इम्पैक्ट करेगी। तो यही हो रहा है, जो एक नेगेटिव परसेप्शन बन गया है नॉर्थ ईस्ट के बारे में, उसके कारण वहाँ पे FDI नहीं आ पा रही है।
तीसरा है कि मानव तस्करी, नशीले पदार्थ मतलब कि ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, या आपका साथ में जो अलग अलग क्राइम है, अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम देखा जा रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग देखी जा रही है, पोचिंग का प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज भी है। नेक्स्ट है कि स्लो डाउन इन इंडियन ट्रेड, मतलब कि देखिए जो आसियान नेशन है या वहाँ का रास्ता यहीं से है, एक तरह से कनेक्शन आसियान का इधर के ही थ्रू जाता है, तो अटैक होते हैं ऑन इंडियन कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इन म्यांमार, तो उससे भी नॉर्थ ईस्ट को इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट है एक स्टेरियोटाइप बना हुआ है, जैसे आप कई बार सुनोगे कि नॉर्थ ईस्ट के लिए कुछ कुछ वर्ड्स यूज़ होते हैं, जैसे चिंकी हो गया, जो कि एक नेगेटिव स्टेरियोटाइप है, जो कि लोगों को अच्छा नहीं लगेगा आप इस तरह से उनको बुलाओगे तो ये जो स्टेरियोटाइप है ये भी एक तरह का चैलेंज है टू पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इनिशिएटिव। अगर हम देख आगे कैसे बढ़ा जाए तो देखिए इसको अलग अलग लेवल पे आप बात करोगे। पहला है आपका सामाजिक या सांस्कृतिक स्तर पे, दूसरा आर्थिक स्तर पे, तीसरा राष्ट्रीय सुरक्षा के स्तर पे, तो अलग अलग लेवल पे आप चीज़ों को बताओगे। पहला है सोशल या जो कल्चरल लेवल पे है, जो भी लोगों की संस्कृति है उसको बचाने की कोशिश करना। दूसरा इकोनॉमिक लेवल पे अगर देखो तो आपको यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है प्रमोट करना, फ्लोरिकल्चर, फूड प्रोसेसिंग का यहाँ पे अच्छा खासा चांस है, या जो एमएसएमई सेक्टर है ये उनको यहाँ पे ग्रो करना, सेरिकल्चर पे ध्यान देना। फिर नेशनल सिक्योरिटी लेवल पे आप ध्यान बोलोगे पीस और ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना। इंटरनेशनल लेवल पे आप बात करोगे कि जो बॉर्डर इश्यूज़ है अलग अलग कंट्रीज़ का उनको डिमार्केट करना, उनको सॉल्व करना, म्यांमार से एग्रीमेंट करना, बांग्लादेश से एग्रीमेंट करना। और पॉलिटिकल लेवल पे आप देखोगे, आप जब लिखू ना होगा आपको तो आप कहोगे कि नॉर्थ ईस्ट और पॉलिटिकल पार्टीज और सिविल सोसाइटी का इंटीग्रेशन करना। तो इस तरह से आप अलग अलग लेवल पे इसको बात करोगे, सोशियो कल्चरल लेवल, इकोनॉमिक लेवल, नेशनल सिक्योरिटी लेवल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल लेवल। इस तरह से हमने इसको सिर्फ हिंदी नहीं बल्कि हिंदी इंग्लिश दोनों में डिस्कस कर लिया। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा कि जो दोनों पीडीएफ है उसको मैंने कंबाइन करके इस बार ट्राई किया है, आपको चीज़ें समझ आ रही हों। आई होप सो, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।